Hello friends. Today we are going to compare the these two sentences that I have written. He has gone to Delhi versus he has been to Delhi. अक्सर इन दोनों सेंटेंसेस में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है. आप में से काफ़ी लोगों को भी इसमें कन्फ्यूज़न होगा. He has gone to Delhi and he has been to Delhi. दिल्ली की जगह कोई भी प्लेस हो सकता है. ये इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़ बीन टू मार्केट. ही हैज़ गॉन टू मुंबई वर्सेस ही हैज़ बीन टू मुंबई. इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं. अगर टेंस की बात करेंगे तो दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. ही हैज़ गॉन टू दिल्ली और ही हैज़ बीन टू दिल्ली. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो इसमें देखिए सब्जेक्ट की जगह ही है. हैज़ सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव लगेगा. सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगा. ये गो का थर्ड फॉर्म है. वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए किसी भी मेन वर्ब के. और ये बी का थर्ड फॉर्म है. बी इज़ ऑल्सो अ मेन वर्ब. बी का डुअल नेचर होता है. हम अपने पिछले वीडियो में ये सब बताए थे आपको. बी इज़ अ मेन वर्ब ऑल्सो. तो इन दैट केस बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है. तो ही हैज़ बीन टू दिल्ली ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है. ये भी दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं. बट दोनों की मीनिंग में बहुत अंतर है. दे आर पोल्स अपार्ट. दोनों सेम नहीं है. अक्सर ये गलती करते हैं लोग. पीपल यूज़ वन इन प्लेस ऑफ द अदर. वो इसके जगह उसको या उसके जगह इसको लोग यूज़ कर देते हैं एंड रिजल्ट क्या होता है कि सेंटेंस गलत हो जाता है. हम बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहले ही हैज़ गॉन टू दिल्ली. जब हम कहते हैं ही हैज़ गॉन, किसी के लिए भी हम कहते हैं ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारा तात्पर्य होता है कि वो दिल्ली के लिए निकल चुका है. वो दिल्ली जा चुका है. माने वो अब यहाँ नहीं है. अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, तो मतलब कि ही हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली. वो दिल्ली के लिए निकल चुका है. दिल्ली जा चुका है. आइदर ही इज़ ऑन द वे और ही हैज़ रीच दिल्ली एंड ही इज़ इन दिल्ली, बट एटलीस्ट ही इज़ नॉट हियर एट दिस प्लेस. वो यहाँ नहीं है. जब हम कहते हैं ही हैज़ गॉन टू दिल्ली तो वो निकल चुका है, वो जा चुका है. ये हमारे. जब हम कहते हैं ही हैज़ गॉन टू मार्केट, मतलब वो यहाँ नहीं है. जिस जगह पे ये बात हो रही है वहाँ नहीं है. वो मार्केट जा चुका है. हो सकता है रास्ते में हो या मार्केट पहुँच चुका हो या मार्केट में होगा या रास्ते में होगा, बट यहाँ नहीं है. तो ही हैज़ गॉन टू दिल्ली का ये मतलब हुआ. लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज़ बीन टू दिल्ली, ये बिल्कुल अलग चीज़ है. इसका मतलब ये हुआ कि वो दिल्ली गया था, कभी गया रहा होगा, बट नाउ ही हैज़ कम बैक. अब वो वापस आ गया है. यानी अब वो कहाँ है? अब वो यहाँ है. ही हैज़ कम बैक. ही हैज़ बीन टू दिल्ली मीन्स कि वो दिल्ली गया रहा होगा, अब वो लौट करके आ चुका है. अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए दोनों में कितना फ़र्क है. तो इसलिए इसके जगह वो या उसके जगह ये यूज़ करना बिल्कुल ही इट इज़ अ सीरियस मिस्टेक. इट्स अ ब्लंडर. अब अक्सर ये गलती लोग करते हैं. अब इसी प्रकार से अगर कई लोग ये करते हैं कि अब ज़रा ये सेंटेंस देखिए. कई लोग ये बोलते हैं आई हैव गॉन टू मुंबई. जरा ये सेंटेंस देखिए. या आई हैव गॉन टू दिल्ली. दिल्ली भी ले सकते थे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई हैव गॉन टू मुंबई. दरअसल उस वक्त वो क्या कहना चाहता है स्पीकर? चार लोग बात कर रहे हैं, चार फ्रेंड्स हैं, दे आर टॉकिंग, आपस में बातचीत कर रहे हैं. तो लोग कुछ दो दोस्तों ने बोला कि हम मुंबई जा चुके हैं, मुंबई में ये जगह देखे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देखें, ये है वो है. तो एक जो थर्ड फ्रेंड है वो ये कहना चाहता है कि मैं भी मुंबई जा चुका हूँ, मैं मुंबई देखा हूँ, मैं मुंबई गया हूँ. तो वो उस पर्पज़ के लिए अक्सर लोग क्या यूज़ कर देते हैं, बाय मिस्टेक ये बोल देते हैं आई हैव गॉन टू मुंबई. इट इज़ रिडिकुलस, फनी एंड रॉन्ग.
उसके लिए क्या बोलना चाहिए, उसको ये ना बोल करके क्या बोलना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए था, वही आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, ये बोलना है। आई हैव बीन टू मुंबई मतलब मैं मुंबई, आई एम फेमिलियर विद मुंबई, मैं मुंबई से परिचित हूँ, मैं मुंबई होकर के आ चुका हूँ, मुंबई गया हूँ, आई एम क्वाइट फेमिलियर विद मुंबई एंड इट्स प्लेसेस, मैं देख चुका हूँ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेंटेंस है आई हैव गॉन टू मुंबई, ये सेंटेंस इज़ नॉट ओनली रॉन्ग, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश में। और आप ऐसे भूल करके भी ये सेंटेंस मत बोलिएगा, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड फनी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी ज़रा ऊपर देखिए, हमने सिर्फ सब्जेक्ट बदला है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस तो एग्जिस्ट करता है, इन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, मगर ये सेंटेंस इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप कहते हैं ही, अभी मैंने बताया, जब आप कहते हैं ही हैज़ गॉन टू मुंबई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो यहाँ नहीं है, आइदर ही इज़ ऑन द वे या ही इज़ इन मुंबई। जब मैं कहता हूँ रवि हैज़ गॉन टू मुंबई, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो रास्ते में है या मुंबई में है, यहाँ नहीं है, जा चुका है, मुंबई के लिए निकल चुका है, यहाँ नहीं है। जब मैं कहता हूँ रीता हैज़ गॉन टू मुंबई, व्हाट डज इट मीन, अगेन रीता इज़ आइदर ऑन द वे और शी इज़ इन मुंबई, एटलीस्ट शी इज़ नॉट देयर, जहाँ पे जिस जगह पे ये सेंटेंस बोला जा रहा है वहाँ वो नहीं है। तो अब जरा रीता, गीता और ही और शी के जगह पे आई को सब्स्टिट्यूट करिए। सिमिलरली अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, किसी से बोल रहा हूँ आई हैव गॉन टू मुंबई, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं मुंबई के लिए निकल चुका हूँ। तो अगर मैं निकल चुका हूँ तो मैं यहाँ पे कैसे हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं, इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस टेक्निकली रॉन्ग है, ये सेंटेंस इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो सेंटेंस है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ पॉसिबल है एक्सेप्ट आई एंड वी। आई हैव गॉन टू मुंबई, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू औरंगाबाद, ऑल दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको उसके जगह क्या बोलना चाहिए, आपको ये बताना है कि मैं मुंबई के बारे में परिचित हूँ, तो आपको आई हैव गॉन टू मुंबई नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, आई हैव बीन टू मुंबई, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, मुंबई कभी गया रहूँगा, अभी लौट के आ गया हूँ मैं, नाउ आई एम हियर, आई एम वेरी मच हियर। तो लोग ये गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि उनको ये कहना होता है कि मैं मुंबई जा चुका हूँ, मैं लंदन घूम चुका हूँ, लंदन जा चुका हूँ, तो बोलेंगे आई हैव गॉन टू लंदन। आई हैव गॉन टू लंदन इज़ रॉन्ग, इट्स फनी, रिडिकुलस। आपको बोलना है आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव गॉन टू लंदन नहीं, आई हैव बीन टू लंदन। बहुत दिन बाद आप स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, यू आर एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, तो टीचर पूछता है कि भाई तुम नहीं आ रहे थे, यू आर नॉट कमिंग, कहाँ थे तुम, वेयर वर यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ। तो आपको ये बोलना है कि मैं दिल्ली गया था सर, इसलिए नहीं आ रहा था। आप शायद ये कहना चाहते हैं, अक्सर ये बोलते, या अपने अंकल के घर गए थे, या कहीं भी गए थे, अपने रिलेशन में गए थे, मान लीजिए दिल्ली, तो आपको ये बोलना है कि मैं यहाँ पे था नहीं, मैं दिल्ली गया हुआ था। तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई हैव गॉन टू दिल्ली। अगर आप बोलेंगे आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो टीचर बोलेगा तुम तो मेरे सामने खड़े हो, यू आर वेरी मच इन फ्रंट ऑफ मी। तो आपको उस समय क्या बोलना है, एक्चुअली सर आई हैव बीन टू दिल्ली, गया था दिल्ली, अब वापस आ गया हूँ, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने आया। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये दोनों सेंटेंसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं और अक्सर लोग गलती करते हैं। दोनों का टेंस सेम है, बट मीनिंग वाइज दे आर एंटायरली डिफरेंट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।